आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि सनफ्लावर्स का फेस हमेशा सूरज की ओर रहता है, लेकिन क्यों? और मधुमक्खियां किसी इंसान को काटते ही मर क्यों जाते हैं? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टॉप 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। नंबर 10, क्या आपको पता है कि सांप अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वैसे तो कई सारे जानवर भूकंप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सांप सबसे रिलायबल यानी सबसे भरोसेमंद होते हैं, जो 75 माइल्स जो कि 121 किलोमीटर होता है, और सांप इतने दूर से भी भूकंप को सेंस कर सकते हैं। भूकंप आने के 5 दिन पहले ही उसे सेंस करने की एबिलिटी सांपों में होती है, लेकिन कैसे? कुछ थियरीज के अनुसार स्नेक्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। हालांकि इन थियरीज को कंफर्म करने के लिए और भी रिसर्च की जरूरत है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि अगर आप कंगारू की पूंछ को जमीन से ऊपर उठाएंगे तो वो जंप नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए क्योंकि कंगारू उछलते समय बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी पूंछ को ऊपर उठाएंगे तो उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो गिर जाएंगे। कंगारू की पूंछ सिर्फ बैलेंस के लिए नहीं होती है, उनकी पूंछ तीसरे पैर के रूप में भी काम करती है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां इन्होंने अपनी पूंछ को खो दी है और फिर भी वो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन उन्हें एडजस्ट करने में काफी समय लगता है। नंबर 8, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि एक यंग सनफ्लावर हमेशा सूरज की तरफ फेस करके रहता है। इस सन ट्रैकिंग प्रोसेस को हीलियोट्रोपिज्म कहते हैं और ये प्रोसेस उनके इंटरनल क्लॉक के वजह से होता है। हाँ, इंसानों की तरह उनमें भी बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो उन्हें ग्रो होने में और एनर्जी रिसीव करने में मदद करता है। सनफ्लावर्स के स्टेम्स में ऐसी सेल्स होती है जो सनलाइट ना पड़ने वाले किनारे पर लंबी हो जाती है, जिससे फ्लावर बेंड होता है और सूरज के तरफ फेस करता है। नंबर 7, 19 सितंबर 1783 को जोसेफ मिचेल और जैकी सेटिन इन दोनों भाइयों ने मिलकर पहले हॉट एयर बलून को लॉन्च यानी उड़ाया, जिसमें इंसान सवार नहीं थे बल्कि शीप, डक और एक मुर्गा था। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसे फ्रांस में किया गया था। उस हॉट एयर बलून को पेपर और सिल्क से बनाया गया था। इसमें जो शीप थी उसका नाम माउंटेशियल रखा गया, जिसका मतलब फ्रांस में क्लाइम टू द स्काई होता है। इस हॉट एयर बलून की उड़ान 8 मिनट्स तक चली और 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर वो बलून सेफली लैंड भी हो गई। नंबर 6, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां अपनी जिंदगी में इंसान को सिर्फ एक ही बार काट सकते हैं? दरअसल मधुमक्खियों के स्टिंग कुछ इस शेप के रहते हैं, जिस वजह से ये किसी इंसान के स्किन में अपने स्टिंग को घुसाने के बाद वो वही फंस जाते हैं और अपने स्टिंग को बाहर नहीं निकाल पाते। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार जब मधुमक्खियां अपने आप को बाहर निकाल तो लेती है, लेकिन उनका स्टिंग फंसा ही रहता है और स्टिंग के साथ उनके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी उनसे अलग हो जाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बिना मधुमक्खियां जिंदा नहीं रह सकती और इसी वजह से मधुमक्खियां अपनी जिंदगी में किसी को एक बार काट के मर जाती है। नंबर 5, ईस्टर आइलैंड के इन हेड्स को आपने देखा ही होगा, जिन्हें मोआई नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही आइकॉनिक है, लेकिन इनमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सीक्रेट ये है कि वहाँ सिर्फ वो सिर नहीं है बल्कि उनके बॉडीज भी मौजूद है, वो भी उनके नीचे दबे हुए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को उस साइट की खुदाई करते समय जमीन के अंदर छिपे हुए उन हेड्स के बॉडीज मिले, यानी वो सिर्फ हेड्स नहीं है, वो फुल बॉडी है और उनका आधा शरीर दबा हुआ है। उनके बॉडीज को आधा दफन करने का कारण ये नहीं है कि एलियंस थे या वो गहरे गड्ढों में बने थे, बल्कि लैंडस्लाइड्स के कारण उनके बॉडीज जमीन के अंदर दब गए। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फ्रिज के डोर्स होते हैं वो मैग्नेटिक क्यों होते हैं? इनके मैग्नेटिक होने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। दरअसल फ्रिज के डोर्स स्टार्टिंग से ही मैग्नेटिक नहीं थे। पुराने फ्रिजेस में एक हैंडल होता था जिसे सिर्फ बाहर से ही खींच के खोला जा सकता था, और ये भी ठीक है, लेकिन तब तक जब तक कि इसमें कोई बच्चा घुसकर दरवाजा बंद करके फंस नहीं जाता। उस समय ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो चुके थे और उन डोर्स में भी रबर स्ट्रिप्स लगे होते थे जिससे कूल एयर अंदर ही रहता है, लेकिन जब कोई फ्रिज के अंदर फंस जाता था तब उन स्ट्रिप्स के वजह से बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुन पाना मुश्किल हो जाता था। अगस्त 1956 तक ऐसे इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से फ्रिज के डोर्स को बदलकर मैग्नेटिक बनाना पड़ा। नंबर 3, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ स्नोफॉल भी हो चुका है, जो कि बहुत ही रेयर है। लास्ट 42 इयर्स में 5 टाइम्स वहाँ स्नोफॉल हो चुका है। दरअसल अल्जीरिया में एन सेफ्रा नाम के टाउन में पहली बार 18 फरवरी 1979 को स्नोफॉल हुआ। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से पहले 30 मिनट्स तक ये चला, जिसके बाद बर्फ तेजी से पिघलने लगी, जिसके बाद 19 सितंबर 2016 को उसी टाउन में ऐसा दोबारा हुआ। फिर 2018 और 2021 को भी उसी जगह बर्फ गिरी। सहारा रेगिस्तान पृथ्वी
पर सबसे हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट प्लेसेस में से एक होने के नाते यहाँ स्नोफॉल गिरना रिमार्केबल है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बर्थडे केक्स पे कैंडल्स क्यों जलाते हैं? दरअसल बर्थडे केक्स पे कैंडल्स लगाने की ट्रेडिशन एंशिएंट ग्रीस से चली आ रही है, जहाँ लोगों का मानना था कि कैंडल्स बुझाने के बाद जो धुआं निकलता है वो उनके विशेष को गॉड्स तक पहुँचाता है। और समय के साथ ये ट्रेडिशन इवॉल्व हुई और मिडिल एजेस के दौरान लाइट ऑफ लाइफ, जिसे हम जीवन की रोशनी भी कह सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए केक पे कैंडल्स जलाते थे। आज भी हम इस ट्रेडिशन को सिर्फ परंपरा के लिए नहीं बल्कि इसके सिंबॉलिक मीनिंग के लिए जारी रखते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि अगर एक सांस में सभी कैंडल्स को बुझा दी जाए तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। और फाइनली नंबर 1, जापान में रोनाल्ड मैकडोनाल्ड को डोनाल्ड मैकडोनाल्ड कहा जाता है क्योंकि जापानीज लोगों को ये वर्ड प्रोनाउंस करने में आसानी होती है। जापानीज बोलने वाले लोगों को इंग्लिश में आर और एल लेटर्स को प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में मैकडोनाल्ड ने अपने नाम को बदलकर डोनाउडो माकुडोनारुडो या डोनाल्ड मैकडोनाल्ड रख दिया। अब आप पूछोगे कि फिर वो हैमबर्गर को क्या कहते होंगे, तो वो हैमबर्गर को हैंगबागुरा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बाय।